सर्दियों का गर्म दहेज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में दिसंबर की ठंडी सुबह थी। घना कोहरा पूरे गांव पर चादर बनकर छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। दूर खेतों में सरसों के पीले फूल ठंडी हवा में झूम रहे थे। गांव के किनारे मिट्टी और ईंटों से बने छोटे से घर में रामदीन अपनी पत्नी कमला और बेटी सुहानी के साथ रहता था। रामदीन मेहनती किसान था। थोड़ी सी जमीन थी जिससे साल भर का गुजारा मुश्किल से होता था। कमला सिलाई कढ़ाई करके घर खर्च में हाथ बटाती थी। उनकी इकलौती बेटी सुहानी पढ़ी लिखी, संस्कारी और मेहनती थी। उसने B.A. तक पढ़ाई की थी और गांव के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उस सुबह कमला अंगीठी पर बाजरे की रोटी सेंक रही थी। सुहानी, बेटा जरा अपने पिताजी को चाय दे आ, इतनी ठंड में खेत पर गए हैं। सुहानी ऊनी शॉल ओढ़कर खेत की ओर चल पड़ी। रामदीन ठंडी हवा में भी गेहूं की फसल देख रहा था। बाबूजी, चाय। रामदीन मुस्कुराया। बेटी, भगवान करे तेरे जीवन में कभी दुख ना आए। सुहानी हंस पड़ी। आप हैं न बाबूजी, फिर मुझे किस बात का डर। रामदीन की आंखों में आंसू छलक आए। उसे चिंता थी कि बेटी की शादी कैसे होगी। कुछ दिनों बाद गांव के मास्टर जी एक रिश्ता लेकर आए। रामदीन, शहर के प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता है। लड़के का नाम आदित्य है, बैंक में नौकरी करता है। कमला खुश हो गई। क्या सच? मास्टर जी बोले। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा और संस्कारी भी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले। आदित्य ने सुहानी से पूछा, आप शादी के बाद भी पढ़ाना चाहेंगी? सुहानी ने संकोच से कहा, अगर परिवार साथ दे तो जरूर। आदित्य मुस्कुराया, मुझे शिक्षित महिलाओं पर गर्व है। सबको लगा कि रिश्ता तय हो जाएगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रिश्ता लगभग तय हो चुका था। तभी आदित्य के चाचा ने कहा, आजकल समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। रामदीन चुप रहा। चाचा ने आगे कहा, बस एक कार, 5 लाख रुपये और थोड़ा सोना दे देना। कमला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रामदीन के हाथ कांपने लगे। भाई साहब, मैं गरीब किसान हूँ, तो फिर शादी कैसे करेंगे? घर लौटकर रामदीन पूरी रात नहीं सोया। कमला रोती रही। सुहानी ने सब सुन लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि दहेज सिर्फ पैसे की मांग नहीं, बल्कि किसी पिता की इज्जत पर बोझ होता है। सर्दियों की लंबी रात थी। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। घर के अंदर अंगीठी जल रही थी, लेकिन परिवार के दिलों में ठंड उतर चुकी थी। रामदीन बोला, अगर जमीन बेच दूं तो? कमला चौंक गई। फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? लेकिन बेटी की शादी। सुहानी बीच में बोली, बाबूजी, मेरी शादी के लिए अपना सब कुछ मत बेचिए। रामदीन बोला, बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। सुहानी ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस घर में मेरी कीमत कार और पैसों से तय हो, वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी। उधर आदित्य को दहेज की बात पता चली। वह गुस्से में अपने पिता से बोला, क्या आपने दहेज मांगा है? पिता बोले, समाज की परंपरा है, गलत परंपरा को निभाना जरूरी नहीं। चाचा बोले, बिना दहेज शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आदित्य शांत स्वर में बोला, लोग एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अगले दिन आदित्य सीधे रामदीन के घर पहुंचा। रामदीन घबरा गया। बेटा, मैं इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूं। आदित्य ने हाथ जोड़ लिए। चाचा जी की कही बात मेरी नहीं थी। मतलब, मुझे दहेज नहीं चाहिए। कमला की आंखों में आंसू आ गए। सच? हाँ, मुझे सिर्फ सुहानी चाहिए। सुहानी पहली बार खुलकर मुस्करा दी। गांव में खबर फैल गई। कुछ लोग बोले, बिना दहेज शादी, ये कैसी बात? कुछ हंसे, कुछ ताने देने लगे, लेकिन गांव के प्रधान ने पंचायत बुलाई। आदित्य ने सबके सामने कहा, दहेज सम्मान नहीं, अपमान है। रामदीन ने कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी बेटी को बोझ नहीं मानता। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जनवरी की ठंडी सुबह थी। शादी का दिन आ गया। कोहरे के बीच बारात पहुंची। कोई बैंड बाजे का दिखावा नहीं था। सादा विवाह था। मंदिर में 7 फेरे हुए। विदाई के समय रामदीन रो पड़ा। आदित्य ने उसके हाथ पकड़ लिए। आज से आप मेरे भी पिता हैं। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। आदित्य मुस्कुराया, आपने मुझे दुनिया की सबसे अनमोल बेटी दी है। शादी के बाद सुहानी नए घर पहुंची। वह सुबह सबसे पहले घर के बुजुर्गों के पैर छूती, सबका सम्मान करती और खाली समय में मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे आदित्य के माता पिता का नजरिया बदलने लगा। एक दिन आदित्य की माँ बोली, बहू, हमें माफ कर दो। सुहानी मुस्कुराए, माँ, परिवार माफी नहीं, प्यार से चलता है। उस दिन आदित्य के पिता ने पूरे परिवार के सामने कहा, हमने कार मांगी थी, लेकिन भगवान ने हमें संस्कारों का खजाना दे दिया। 1 वर्ष बाद गांव में फिर कड़ाके की सर्दी पड़ी, लेकिन इस बार रामदीन का घर खुशियों से भरा था। आदित्य और सुहानी गांव आए। वे अपने साथ कंबल, स्वेटर और किताबें लाए। दोनों ने गरीब परिवारों में गर्म कपड़े बांटे। सुहानी ने गांव की लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू किया।
आदित्य ने किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। गांव के लोग बोले, यही है असली दहेज। एक बुजुर्ग ने मुस्कराकर कहा, सर्दियों में सबसे ज्यादा गर्मी आग नहीं देती, बल्कि अच्छे संस्कार, प्रेम और सम्मान देते हैं। रामदीन आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, हर बेटी को ऐसा घर देना जहां उसकी कीमत पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से हो। उस दिन पूरा गांव समझ गया कि दहेज सोना, गाड़ी या रुपये नहीं होता। असली दहेज वह प्रेम है जो दो परिवारों को जोड़ दे, वह सम्मान है जो बेटी को बेटी ही रहने दे, और वे संस्कार हैं जो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। कड़ाके की सर्दी में भी उस गांव के लोगों के दिल गर्म थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जब लालच की जगह प्रेम ले लेता है, तब हर घर में खुशियों की धूप उतर आती है। सीख, दहेज कभी सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। शिक्षा, संस्कार, समानता, प्रेम और पारस्परिक सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दहेज हैं।